हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की तैयारी में आज हम देखने वाले हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जितने भी इस सेट में क्वेश्चन होंगे सारे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, पोथी तद्भव शब्द का तत्सम कौन होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पत्थर, पुस्तिका, पहाड़ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पोथी तद्भव शब्द का तत्सम कौन हो जाएगा, पुस्तिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही जिस तरीके से पत्थर है, पत्थर का तत्सम क्या हो जाता है, प्रस्तर हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमें शुद्ध वर्तनी चुनना है। चार ऑप्शन इसमें भी आपके सामने हैं। साप्ताहिक नहीं होता, बादाम नहीं होता, नदान भी नहीं होता, तो सही क्या हो जाएगा, व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, अज्ञानांधकार का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, अज्ञान प्लस अंधकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके से दिखता है, तो ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, आदि प्लस आत्मिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अब बताओ फिर किसका संधि विच्छेद है, हमें बताना है। आदि प्लस आत्मिक किसका हो जाएगा, आध्यात्मिक का। आध्यात्मिक कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला। आध्यात्मिक बराबर आदि प्लस आत्मिक। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। तो इसमें हमें बताना है प्रत्यय, तो प्रत्यय कहाँ लगा होगा, पीछे लगा होगा। अब बताओ फिर कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। इष्ट यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, अगले सवाल में हमसे पूछा गया, मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय में कौन सा समास आएगा। मृत्यु को जीतने वाला या मृत्युंजय, इसमें समास कौन सा हो जाएगा, इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा बहुव्रीहि समास कहाँ पर आता है, जब कोई पद प्रधान नहीं होता, जब आगे वाला पद या पीछे वाला पद, इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, जबकि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे होंगे। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे होंगे, वहाँ पर आता है बहुव्रीहि समास। जैसे देखो, मृत्युंजय, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, ठीक है, प्रधान कोई पद नहीं है। मृत्युंजय मतलब क्या होता है, भगवान शंकर, भगवान शंकर, ठीक है। मृत्युंजय में से कोई भी पद प्रधान नहीं था, उन्होंने किसकी तरफ संकेत किया है, भगवान शंकर की तरफ संकेत किया है। मृत्यु को जीतने वाले भगवान शंकर, यानी किसी तीसरे की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर हम क्या सही कर लेंगे, बहुव्रीहि समास को सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद अगला सवाल, कौन सा शब्द देशज नहीं है। जो देशज नहीं है वो हमें बताना है। पगड़ी देशज है, ढिबरी भी है, गड़बड़ भी है, कौन सा नहीं है, कोट नहीं है। देशज शब्द कोट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। पर देखो, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। अब देखो, आपने याद किया होगा तो ये एक ही बार में आप लोग जवाब दे देंगे। कौन सा हो जाएगा फिर, अधिकरण हो जाएगा। पर कौन सा कारक है, पर सा कारक है। कौन सा कारक आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला, गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। चार ऑप्शन, विष्णुपदी, नदीश्वरी, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, गंगा के पर्यायवाची में भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, विष्णुपदी, नदीश्वरी, ये सारे के सारे आते हैं। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला, मीन के पर्यायवाची शब्द हैं। देखो, मीन यानी मछली यानी मत्स्य, तो इसमें एक ही दिखता है ना, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, पर्यायवाची मत्स्य। मीन, मछली, मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद अगला, उपेक्षा का विलोम शब्द है। उपेक्षा का विलोम क्या हो जाता है, अपेक्षा हो जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी होगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, तो दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग एक बार अपना आंसर देना और चेक करना कि आपके आंसर कितने सही हैं, कितने सवालों पर आप सही आंसर दे पाए हैं। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्या हो जाता है, नश्वर। नश्वर यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला, जिसकी आशा न की जाए वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होता है, अप्रत्याशित हो जाता है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की जाए। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला,
पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा। देखो पति पत्नी का जोड़ा है, पति पत्नी तो करोगे नहीं, इसको तो नहीं करोगे, युगली इसको भी नहीं करोगे आप लोग। कन्फ्यूजन किस में हो जाएगा आपको, दंपत्ति करूं या फिर युगल करूं। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाएगा, दंपत्ति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी को ही आपको हमेशा क्या करना है, सही करना है। कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाता है पति पत्नी का जोड़ा तो उसमें आप लोग क्या सही करोगे, दंपत्ति को ही ठीक करोगे। यानी ऑप्शन नंबर डी को क्या कर लेते हैं हम लोग राइट ऑप्शन कर लेते हैं। युगल कहाँ पर आता है, फिर इसको भी देख लो। युगल आता है पुरुष और स्त्री का जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा। जहाँ पर आपको पुरुष और स्त्री का जोड़ा दिखता है वहाँ पर आप लोग को सही करना है, युगल कहलाता है। ठीक, अभी यहाँ पर पूछा गया पति पत्नी का जोड़ा, जहाँ पर पति पत्नी का जोड़ा पूछा जाएगा वहाँ पर दंपत्ति ठीक हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। अब कभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, वहाँ जाओ कैसा वाक्य है। देखो वहाँ जाओ निषेधवाचक तो नहीं है, अब यहाँ पर अनुरोध भी नहीं किया जा रहा है, पूछा प्रश्न कोई जा रहा है, प्रश्न भी यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये तो गलत कर लिए, आज्ञावाचक कर लेते हैं। वहाँ जाओ यानी कोई आज्ञा यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी को ठीक कर लेते हैं। अब अगला देखो फिर, मखमली जूते मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता होगा। मखमली जूते मारना मतलब क्या होता है, मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला सवाल, ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है, बताओ। 4 ऑप्शन है, बेकार, समय आने पर मुकरना, कंगाल या फिर धनवान। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता होगा, कंगाल होता है। कंगाल यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। चरर मरर खुल गए अरर खसफूटों से, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। देखो आपने एक अलंकार, ये तो सबको पता होगा, आप सभी को पता होगा, अनुप्रास अलंकार कहाँ पर आता था, जहाँ पर देखो कोई वर्णों की आवर्ती, सिंपल तरीके से पहचान लोगे आप, देखना जहाँ पर वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार आपको देखने को मिल रही होगी, वहाँ पर सिंपल तरीके से आप लोग देखना। देखो चर र म र फिर अर र, वर्णों की आवर्ती क्या दिखी आपको, फिर यहाँ दिखी, फिर इससे बाद यहाँ दिखा, फिर इसके बाद यहाँ दिखा, वही उसी टाइप के अक्षर आपको दिखने को मिलते रहेंगे, वर्ण बार बार आ रहे होंगे। वहाँ पर सीधे सीधे आप लोग क्या कर लेते हो, अनुप्रास अलंकार ठीक कर लेते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग अनुप्रास अलंकार को ही ठीक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन लाते रहता हूँ सारे मैं इस तरीके से लाता हूँ कि अगर आप उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें, उनको अगर आप याद करके जाएं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोगों को वो फ़ायदा ही है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मैं आपके बीच लाते रहता हूं। ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन घुसा के लंबी वीडियो बना के इस तरीके से बताने से, इस तरीके से मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लाता, ऐसा कोई सेट नहीं लाता जिसमें आपका मुझे लगे कि टाइम वेस्ट हो। वही सेट लाता हूँ, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए होते हैं, तो इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके बीच लाते रहता हूँ। तो कई सारी परीक्षाओं की आप लोग आगे तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आने वाले भी हैं, अभी टाइम है। फॉर्म आने के बाद तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन में उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, उसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा जो फॉर्म आने से पहले से तैयारी कर रहा होगा। तो इस समय आपको जरा भी पीछे नहीं हटना है, ऐसा नहीं सोचना है कि पहले ये आने देता हूँ फिर करूँगा। आगामी परीक्षा कैलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सर्च करना है, और या मैं उसका वहाँ भी दे दूँगा, यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, या आपको सर्च करना है तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम भी हमारा मिल जाएगा। तो वहाँ से आपने कैलेंडर देखा होगा, बहुत सारी परीक्षाएं उसमें आने वाली हैं, तो आपको अभी कोई भी ऐसी चूक नहीं करनी है जिससे आप सिलेक्शन लेने से छूट जाएं। तो फॉर्म आने से पहले से भी आपको ज़रूर अपनी तैयारी रखनी है, ये नहीं कि पूरी तरीके से अपनी तैयारी छोड़ दो, क्रमवार आपको कंसिस्टेंसी से अपनी तैयारी करते रहनी है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। कौन से सवाल में हम पहुंचे थे इस सवाल में, ये हमने बना चुका था। अगला सवाल देखो ये है, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा। दीर्घ संधि कहाँ पर होती है बताओ फिर। देखो दीर्घ संधि तो सिंपल था, आप सभी को पता था ना, जैसे जहाँ पर ओ आता था कोई पहले वाले अक्षर में आया, फिर जहाँ पर जुड़ा वहाँ पर भी ओ आया, तो वहाँ पर जब संधि जुड़ती थी तो वहाँ पर क्या आ जाता था, आ जाता था। इसी तरीके से ई होता था ना, या छोटा ई या बड़ा ई कुछ भी होता था, जैसे हम वहाँ पर छोटा ई मान लेते हैं, जैसे ई होता था तो यहाँ पर क्या आ जाता था, बड़ी ई का हमें देखने को मिल जाता था। इसी तरह ऊ होता था, वो जुड़ता होता था, जुड़ के क्या बनता था, वहाँ पर बड़ा ऊ बना हुआ होता था। इस तरीके से जहाँ पर भी ये संधि बनती थी वहाँ पर हम क्या कह देते थे, यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो फिर शरणार्थी में, धर्मात्मा में और रविंद्र में इसी तरीके से बना हुआ है। तो उपयुक्त सभी में क्या है, दीर्घ संधि ही है। इन सबको पहचानने में आपको अब दिक्कत नहीं आती होगी, बहुत सारी परीक्षाओं से हिंदी का ये क्रम आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके
से जल्दी बता दिया करो। अगला सवाल देखो, महर्षि महाधन ऋषि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? देखो महर्षि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा महाधन ऋषि। अब इसमें देखो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, जब ओ आ के बाद, जब ओ आ के बाद कभी ई उ री इस तरीके से आता था तो ये क्या हो जाता था, जुड़ के, ये जुड़ के हो जाता था ए ओ या फिर अर हो जाता था। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो यहाँ पर भी यही हुआ है। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर महा इस तरीके से देखते हैं, देखो आ आया है ना, आ लिख दो, प्लस इसमें क्या आया, फिर यहाँ पर री आया, री लिख दो, फर्स्ट इसका लास्ट अक्षर जहाँ पर जुड़ा है इसका फर्स्ट अक्षर। तो देखो आधन री यहाँ पर मिले तो महर्षि बना, हर्षि यानी क्या, अर बना है, क्या बना है, अर बना है। तो अर कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है, गुण संधि पे बनता है, गुण संधि पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कहाँ पर आई है, लड़कपन में आई है, सीधे सीधे है। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लो। अगला, अगर आपने बहुत समय से तैयारी की है, हिंदी को अच्छी तरीके से देखा है, तो हिंदी के जवाब देने में भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। वही सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपीटेड है, तो आपका स्कोर अच्छा बनना चाहिए इस सेट में। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध बताओ फिर। देखो मूलतः, दुख और कवक तो ठीक लग रहा है। देखो मूलतः इस तरीके से आपने पढ़ा नहीं होगा ना कहीं, तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट कर लेते हैं। अगला, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब बताओ फिर आप लोग यहाँ पर शुद्ध कौन सा है? समसामयिक इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। व्यवहार यही है। विशेषतः ये भी तो है, 3 तो ठीक है। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो मेरी पढ़ाई बहुत नुकसान होती है, नहीं, मेरी पढ़ाइयाँ का नुकसान नहीं, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यही ठीक लग रहा है। फिर कौन सा वाला, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एक और सवाल बार बार आने वाला इंपॉर्टेंट, उद्धरण या अवतरण चिन्ह कौन सा होता है? बताओ फिर। कई लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, उद्धरण चिन्ह कहाँ पर आता था? जैसे किसी महापुरुष ने कोई कथन बोला होता है, अगर कहीं पर पैराग्राफ में ज्यों का त्यों कथन लिखा जाता है, क्या होता है, जहाँ पर कथन को ज्यों का त्यों जैसा था वैसा लिखा जाता है, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं हम? वहाँ पर हम करते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो इस टाइप से होता है। जो किस टाइप से होता है? ऑप्शन नंबर बी टाइप से होता है। आप लोगों ने देखा होगा, देखो किसी महापुरुष का कहीं पर कथन लिखा जाता है तो पहले ऐसा, फिर ऐसा वाला, ये याद आ गया ना आप लोगों को? पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा। तो यहीं पर लगता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तरीके का होता है, बी वाला देखो, यही राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। शकुन का विलोम शब्द हो जाएगा अपशकुन। सिंपल सा है, इसको तो आप लोग भी गलत नहीं करोगे। अगला देखो फिर, जल के पर्यायवाची शब्द हैं, सिंपल है, तोय, पार्स, तोय, पानी और सलील, सलील ये सभी होते हैं। फिर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है? चलो इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ आपके लिए, आपको बताना है। अनुपम, उपमा, अद्वितीय या फिर अनुपमेय, इसको आपको करना है कमेंट में, मुझे कमेंट करना है। बहुत सारे सवालों में आपको कमेंट करने के लिए देते रहता हूँ। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसका गलत जवाब दिया हो। आप लोग जितने भी राइट आंसर करते हैं, जितने भी आंसर करते हैं, सारे के सारे सही आंसर को ही करते हैं। तो इसमें आपको बताना है अनुपम, उपमा, अद्वितीय या फिर अनुपमेय में से कौन सा सही होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जल्दी से कमेंट करो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, 19-20 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 19-20 होना मतलब थोड़ा बहुत अंतर होना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कुकी कुकी के की कलित, कुंजन करत कलोल, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? देखो फिर इसमें कुकी कुकी फिर से यही आ गया फिर, ठीक है। तो इसमें हम उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, अनुप्रास ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है। हिंदी के कुछ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये क्वेश्चन एक सेट बनाकर लाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पर भी वीडियो बना दी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती होंगी, वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। अगर ऐसा है तो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ, 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। 1-2 दोस्तों के साथ वीडियो को क्या किया करो, शेयर किया करो। और उन्हीं दोस्तों के साथ किया करो जो UKPSC, UKSSC या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस उन्हीं लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करो। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।